जब आपकी जो कंपनी है वो आगे बढ़ रही होती है, सबको नज़र आ रही है, हमारी वेबसाइट, हमारी सारी चीज़ें, ईमेल्स वगैरह, हमारी फेसबुक वगैरह, सारी की सारी चीज़ें को लोग जब देखते हैं तो उनको समझ आती है ये बंदे सही लोग हैं, इनके साथ कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। अच्छा, आफ्ताब इकबाल के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर शोज़ हमने उनके बहुत सारे देखे, ऐसे सहाफ़ी भी हम उन्हें जब देखते हैं तो उनके बारे में एक मिसकंसेप्शन सी बनी हुई है कि यार अब पता नहीं वो सही है या गलत है, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा क्लोज साथ रहा उनके साथ, कि यार बड़े रुखे से हैं, बड़े चिड़चिड़े से हैं और लोगों के साथ मिलके टीम वर्क में काम कर बहुत देर काम नहीं कर सकते, उनकी टीम जल्दी टूट जाती है। इज इट ट्रू? एक्चुअली जिसको उनकी समझ आ जाती है ना, अच्छा, इसके लिए बहुत जरूरी है कि पहले बंदा उनको समझना, वो किसी को ना समझे, नहीं वो उनको भी समझ आ जाती है। अब अच्छा। वो देखो बहुत सारी जगहों पे ना, जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, बब्बू राना, ठीक है, बब्बू राना आजकल उनका बड़ा फेवरेट बंदा है आजकल। अब मुझे जब भी वो लास्ट टाइम 22 में मिल लेके गया था सारी टीम को, तो मुझे उन्होंने 2-3 दफ़ा कहा बब्बू राणे के बारे में, यार शाहजी इसका ध्यान रखना। अब किसी के बारे में उन्होंने मुझे नहीं कहा भी इसका भी ध्यान रखना है, उसका भी रखना है, नो। अब एक बंदे के बारे में उन्होंने 2-3 दफ़ा क्या मुझे, क्वालिटी है बब्बू राणा में, तो इसका मतलब उनका फेवरेट बन चुका है। कैसे? पता नहीं वो क्या कुछ तो आप जब मिले बब्बू राणा को तो आपने स्पेशल क्या चीज़ ऐसी बब्बू राणा में देखी जो आपको लगा कि वाकई यार ये इस काबिल है कि आफ्ताब इकबाल ने मुझे बार बार कहा है इसका ख्याल रखना? एक्चुअली पिछले 9-10 साल से उनके साथ काम कर रहे हैं, हाँ। प्लस उनकी रिस्पेक्ट बहुत करता है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट। खुशामद पसंद है? कह लें थोड़ा सा वो तो होता है, लेकिन बाद में वो काम के साथ साथ जो है ना वो सिंसियर बहुत है अपने काम के साथ, और बड़े जो भी उसको कोई काम देते हैं वो फ़ौरन अंडरस्टैंड करता है और फ़ौरन उस पर अमल करने की कोशिश करता है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। फिर इसके अलावा आज की डेट में सबसे बड़ा जो आर्टिस्ट है उनके पास वही है, ठीक है, बाकी भी हैं, पुन्नू भी हैं, दूसरे भी हैं, लेकिन जो मेन आर्टिस्ट अगर मैं आज की डेट में कह रहा हूँ, पहले तो बड़े बड़े नाम भी थे, नासिर चनोटी था, फिर आगा माजिद था, नील बेला था, पहले दूसरे नाम थे। अब आज की डेट में ये मोस्ट सीनियर भी हो गया, ज़्यादा देर से काम कर रहा है, प्लस इनको लिसन भी करता है, तो ये एक इसकी मेन खूबी है जिसकी वजह से वो मुझे 2-3 दफ़ा उन्होंने कहा शाहजी इसका ध्यान रखना, तो मैं वाकई इस कोशिश करता रहा हूँ यार इसको कोई ऐसे दुख ना पहुँचे, कोई तकलीफ ना पहुँचे, कोशिश काफ़ी की है। अच्छा, आपकी और आफ्ताब इकबाल की केमिस्ट्री कैसी है? क्या आपको उनकी समझ आई है या उनको आपकी समझ आ गई है? एक्चुअली हम दोनों को एक दूसरे की समझ आ गई है, ये बड़ा इत्तेफाक की बात है, और पूरे वर्ल्ड में ये बड़ी चीज़ जो हिट जा रही है। मैं अभी कल ही आया हूँ यूके से, मेरा यूरोप टूर था, वहाँ पे उनके शोज़ थे सारे, ये मैनचेस्टर में, फिर लंदन में, तो वहाँ से मैं आया हूँ वो शो अटेंड करके। तो वो शोज़ में तो जो मेन शोज़ करवा रहा था, अब उसके सामने मुझे कह रहे हैं शाहजी इसको बताओ शोज़ कैसे होता है, तो इसका मतलब ये हुआ वो मुझ पे टोटली ट्रस्ट करते हैं। फिर इत्तेफाक से हमारी पार्टनरशिप भी है, हमने रेस्टोरेंट खोल रखा है वहाँ पे मिसिसागा, और काफ़ी माशाल्लाह वो। अच्छा, रेस्टोरेंट्स की जहाँ पे बात आई, वहाँ पे पाकिस्तानी खाने जो उनसे हैं वो आपने एक आपकी बड़ी मल्टी डायमेंशन किस्म की वो शख्सियत है। एक तरफ आप कहते थे यहाँ पे बड़ा ड्राई किस्म का बिजनेस करते थे, वहाँ गए, वहाँ जाके आप शोबिज़ में आ गए और शोबिज़ में फिर सिंगर्स को निपटना, उनकी साइकी समझना, उनके साथ चलना और बड़े अच्छे तरीके से चलना, और उसके बाद फिर एक टाइम आया कि आप रेस्टोरेंट खाने, पाकिस्तानी खाने और इसके कल्चरल फूड्स एग्जीबिशंस एंड इस तरह के फेस्टिवल्स करने लगे। तो ये सारी चीज़ों को, कौन सी चीज़ आपको लगता है कि यार ये सारी चीज़ें मुझे क्लिक कर रही हैं? एक टाइम पे इतनी चीज़ें करना, और पाकिस्तानी खानों का क्या टेस्ट जो आज हम यहाँ पे खाते हैं वो वहाँ पे हमें रख सकते हैं हम कंटिन्यू, यानी कि उसका तसलसल बरकरार रख सकते हैं? जी बिल्कुल, ऐसे मैंने 7 लोग यहाँ से लेके गया हूँ, और सारे के सारे जो ट्रेंड लोग 20-20, 25-25 सालों का एक्सपीरियंस। और खाने किस किस्म के होते हैं? पाकिस्तानी, प्योर पाकिस्तानी, और पाकिस्तान से भी अच्छे खाने आपको मिलेंगे। बहुत सारे लोग जो वहाँ से आए हुए हैं टोरंटो से, वो खाना हमारा खा के, बहुत सारे जो सिंगर्स आर्टिस्ट जो वहाँ से खाना खा के हैं वो विटनेस वो करते हैं जी, कहते हैं ये इससे अच्छा खाना हमने पाकिस्तान में भी शायद नहीं खाया। अच्छा, तो क्योंकि मैं खुद बड़ा पिक्की हूँ इस मामले में, आफ्ताब इकबाल साहब तो हैं ही हैं, मैं भी बहुत पिक्की हूँ। अब जब हमने 22 में ये रेस्टोरेंट ओपन किया तो ऑलमोस्ट 18 दिन वहाँ पे आफ्ताब इकबाल साहब रहे, और 18 के 18 दिन किचन में बैठे रहे और पिक कर रहे हैं चीज़। अच्छा ये इसको ऐसे कुक कर रहे, वो रहे हैं, बता रहे हैं, नहीं कुक जो हमारे थे वो कर रहे हैं, सारी कुकिंग वो कर रहे हैं, सारा कुछ, लेकिन आइडियाज़ ये शेयर कर रहे हैं उनके साथ, भाई इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। आइडियाज़ ही कर सकते हैं, सहाफ़ती आइडियाज़ ही कर सकते हैं। इसको आपको अंदाज़ा नहीं है वो कितने बड़े कुक हैं। अभी लास्ट ईयर हमने इत्तेफाक से, वो हमारे दोस्त हैं राणा साहब, वो भी वहाँ पे थे, वो हमने अपने घर में एक गैदरिंग की, तो उन्होंने कीमा बनाया, तवा कीमा।
हमारे घर में ही हमारा काफ़ी बड़ा बैक यार्ड है, वो माशाल्लाह काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे।